हेलो दोस्तों, लर्न विथ नरोत्तम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम CGL 2024 प्रीलिम्स की 9 सितंबर की थर्ड शिफ्ट का पेपर सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि सेक अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा अपॉन सेक अल्फ़ा माइनस टेन अल्फ़ा इजकल टू 7/4 है तो कोसेक अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे करेंगे, इसमें कंपोनेंटो डिविडेंड लगा देंगे हम, मतलब अंश प्लस हर अपॉन अंश माइनस हर कर देंगे। तो अंश प्लस हर करेंगे तो ऊपर तो क्या आ जाएगा 2 सेक अल्फ़ा और नीचे क्या आ जाएगा 2 टेन अल्फ़ा बराबर में 7 + 4 अपॉन 7 - 4, 2 से 2 कट जाएगा। अब सेक अल्फ़ा को हम लिख देंगे 1 अपॉन कोस अल्फ़ा और टेन अल्फ़ा को हम लिख देंगे साइन अल्फ़ा अपॉन कोस अल्फ़ा। तो कोस अल्फ़ा से कोस अल्फ़ा कट जाएगा और उधर क्या आ जाएगा 11/3 और 1 अपॉन साइन अल्फ़ा क्या होता है कोसेक अल्फ़ा। तो कोसेक अल्फ़ा बराबर हमारा क्या आ गया 11/3, ये आंसर आ गया। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, DI का क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है कि 2018 में 3 कंपनियों द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन को दर्शाता है। तो कंपनी C द्वारा उत्पादित रेफ्रिजरेटरों का कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत है। तो कंपनी C कितना उत्पादन कर रही है 150, कंपनी C कितना कर रही है 150। और टोटल में से पूछा, टोटल उत्पादन में से तीनों कंपनियों का टोटल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो तीनों कंपनियों का उत्पादन कितना है, ए कंपनी का 140 है, बी का 190 है और सी का 150 है। तो तीनों को जोड़ लेंगे हम, तो 140 + 190 + 150 कितना हो जाएगा 140 और 190 कितना हो गया 300, 330, 330 और 150 कितना हो गया 480। कितना परसेंटेज हो गया, 0 से 0 कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा 50 बार, ये 16 बार, फिर ये 2 से कट जाएगा 8 बार, ये 25 बार, ये 2 से 4 बार, ये 5 बार। तो कितना आ जाएगा 125/4। इसको आगे सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 4 × 12, 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 × 5 20, तो 31.25% इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक पाइप ओवर हेड टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन तली में रिसाव के कारण टैंक 18 घंटे में भरता है। यदि टैंक भरा हुआ है तो रिसाव के कारण इसे खाली होने में कितना समय लगेगा। क्या बोल रहे हैं कि कोई पाइप 12 घंटे में भर सकता है और रिसाव के कारण 18 घंटे में भरता है। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो उससे आ जाएगी टैंक की कैपेसिटी। अब 12 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा 36। तो यहाँ से एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, पाइप की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3 भरने वाले की, और रिसाव के कारण खाली होता है तो कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी 2। तो यदि टैंक भरा हुआ है तो रिसाव के कारण से खाली होने में कितना समय लगेगा। जो रिसाव है वो किस एफिशिएंसी से खाली कर रहा है, 1 के एफिशिएंसी से, तो 36/1, तो कितने में करेगा 36 आवर में, ये आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ दिया हुआ है, क्लियरेंस सेल में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य 10,490 था अब 9,441 में बेची जाती है, तो साड़ी पर छूट प्रतिशत क्या है। तो इसको करने के लिए कह रहे हैं छूट प्रतिशत निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर लेंगे, 9,441 माइनस कर देंगे, 10 में से 1 गया तो 9, ये हो गया 5, 9 में से 5 गया तो 4, 4 में से 4 गया तो 0, 10 में से 9 गया तो 1। तो छूट कितनी आ गई 1,049। और छूट प्रतिशत निकालनी है हमें, परसेंटेज में निकालनी है। छूट प्रतिशत निकालनी कितना आ जाएगा 1,049 बटे अंकित मूल्य 10,490 गुणा 0 से 0 कट जाएगा, 1,049 1,049 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 10%। तो छूट प्रतिशत क्या थी 10%। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी ट्रायंगल PQR में एंगल Q और एंगल R के समद्विभाजक है, त्रिभुज के अंदर O बिंदु पर मिलते हैं, तो यदि एंगल QR 160 डिग्री है तो P की माप ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, कोई ट्रायंगल है PQR जिसमें Q एंगल का समद्विभाजक और R एंगल का समद्विभाजक दोनों मिलते हैं कोई बिंदु O पर, तो ये एंगल दे रखा है 160। तो ये थ्योरम, तो एंगल QOR कितना आ जाएगा, एंगल QOR कितना आता है 90 डिग्री प्लस एंगल P/2। तो QR दे रखा है हमें 160 डिग्री बराबर 90 डिग्री प्लस एंगल P/2। 90 डिग्री इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 70 डिग्री बराबर एंगल P/2। तो एंगल P बराबर कितना आ जाएगा 34 डिग्री, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है,
एक बेईमान दुकानदार 25 रुपये पर केजी की दर से नमक बेचने का दावा करता है। यदि नमक का क्रय मूल्य 25 रुपये पर केजी है तो इससे संतुष्ट नहीं होने पर वह प्रत्येक केजी से 200 ग्राम निकालकर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। तो दुकानदार का लाभ परसेंट क्या है? दुकानदार क्या करता है, एक केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। एक केजी में 200 ग्राम का बेईमानी कर रहा है। 200 ग्राम की बेईमानी कर रहा है तो ग्राहक को देता है 800 ग्राम ही, लेकिन कितना बोलता है? 1000 ग्राम की जगह देता है 800 ग्राम ही। तो 200 ग्राम का प्रॉफिट ले रहा है वो कितने पे? 800 ग्राम पे गुणा 100, तो 0 8 से कितनी बार कट जाएगा? 25 बार। तो कितना आ जाएगा उसका प्रॉफिट? 25%। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक न्यून कोण है तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? साइन ए अपन 1 + cos ए के बराबर है। तो देखिए इसमें ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ये कैसे होगा ये क्वेश्चन? साइन ए अपन 1 + cos ए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 - cos ए से, ऊपर नीचे 1 - cos ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू 1 - cos ए, नीचे क्या जाएगा? 1 + cos ए इंटू 1 - cos ए, क्या हो जाएगा? 1 - cos स्क्वायर ए, और तो आगे क्या जाएगा? साइन ए इंटू 1 - cos ए, 1 - cos स्क्वायर ए को क्या लिख देंगे हम? साइन स्क्वायर ए। तो साइन ए से साइन एक पावर कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1 - cos ए अपॉन साइन ए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 30 डिग्री कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का परिमाप कितना होगा? ये क्या बोल रहा है? कोई सर्किल है, उसमें 30 डिग्री का कोई त्रिज्य खंड है और इसकी रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्य खंड का परिमाप पूछा है हमें। पूरे सर्किल का परिमाप कितना होता है? 2πr, लेकिन इस त्रिज्य खंड का पूछा है हमें, तो इस पार्ट का कितना आ जाएगा? 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2πr प्लस पूरे त्रिज्य खंड का पूछा है हमसे, ये भी पूछा है, ये आर है, ये भी आर है, प्लस 2r। तो 30 से कितनी बार कट जाएगा? 12 बार, और 2 से ये 6 बार। तो क्या बचेगा? πr/6 प्लस 2r। अब वैल्यू रख देंगे इसमें, पाई की जगह 3.14 प्लस आर की वैल्यू है 10/6 प्लस 2 × 10। तो 6 से डिवाइड कर देंगे इसको, कितनी बार कट जाएगा? 0.5, 6 × 30, 6 दूनी 12, बच्चा तो 6 × 18। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 5.23 प्लस 10 दूना 20 बराबर कितना आ जाएगा? 25.23। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 64/3 सेंटीमीटर है और केंद्रीय कोण 60 डिग्री है। अगर केंद्रीय, जैसे ये दिया हुआ है, इसका केंद्रीय कोण दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, तो हमें परिधि दी हुई है इसकी, ये और ये पूरा दे, ये आर और ये लेंथ तीनों मिला के दी हुई है हमें 64/3। तो इसको कैसे निकालेंगे हम? 60/360 इंटू 2πr प्लस 2r, ये बराबर दे रखा है 64/3 के। ये 60 से कट जाएगा 6 बार, ये 2 से कट जाएगा 3 बार, तो क्या जाएगा? πr/3 प्लस 2r बराबर 64/3। पाई की जगह 22/7 रख देंगे, 22/7 × 3 r प्लस 2r बराबर 64/3। इसको सोल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 22 प्लस 7 21, तो 21 दूना 42r अपॉन 21 बराबर 64/3। तो आगे सोल्व करना कितना आएगा? 22r और 42r कितना हो जाएगा? 64r/21 बराबर 64/3। 64 कट जाएगा, 3 से ये 21 कट जाएगा 7 बार, तो यहाँ से r बराबर कितना आ जाएगा? 7। तो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है हमें, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा उसका? 60/360 इंटू πr², तो ये कट जाएगा 6 बार, तो 1/6 इंटू 22/7, और r हमारी कितनी आ गई थी? 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये 3 बार, ये 11 बार, तो कितना आ जाएगा? 77/3। ये हमारा आंसर आ जाएगा।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए a प्लस बी बराबर 2c है, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही है। क्या दिया हुआ हमें, a प्लस बी बराबर 2c, तो हम क्या करेंगे, 2c को हम ऐसे लिख सकते हैं ना c प्लस सी, तो एक c को इधर ले जाएंगे a माइनस सी और b को इधर ले जाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा c माइनस बी। अब क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे हम, a माइनस सी का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, इधर का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, c स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, a स्क्वायर माइनस 2ac बराबर बी स्क्वायर माइनस 2bc। अब क्या करेंगे, 2bc को इधर ले जाएंगे और 2ac को इधर ले जाएंगे, तो इधर क्या जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2bc बराबर बी स्क्वायर प्लस 2ac। कौन से ऑप्शन हमारा है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ, यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये जाएगा 8 गुणा 4 गुणा 6, मल्टीप्लाई करने को कितना हो जाएगा, 6 चौको 24, 24 अंटे 192, ये आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, एक चोर ने 600 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखा। जैसे ये डिस्टेंस है 600 मीटर, ये है चोर और यहाँ पे है पुलिसकर्मी। तो चोर भाग रहा है 12 किलोमीटर प्रति आवर से और पुलिस भाग 15 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रही है। तो पुलिसकर्मी को, चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा, मिनटों में कितना समय लगेगा, 600 मीटर अपॉन दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, 15 में से 12 गया तो 3 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे हम तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से, तो 3 6 18 और 5 से ये कितनी बार कट जाएगा, 120 बार, तो यहाँ से कितना जाएगा, ये 6 ऊपर चल जाएगा तो कितना आ जाएगा, 720 सेकंड। हमसे पूछा मीटर में, तो इसको मिनट में पूछा हमको, तो मिनट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे, 0 से 0, 6 से 72 कितनी बार कट जाएगा, 12 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 12 मिनट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 8a² और 18a4 का मध्यानुपाती क्या होता है। मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, 8a² इंटू 18/a4, a² से a4 कट जाएगा, a² बार, और 18 अंटे कितना हो जाएगा, 144 बटे a² रूट में, तो अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 144 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 12, और a² कितना आ जाएगा, a, तो 8a² और 18a4 का मध्यानुपाती कितना आ जाएगा, 12/a। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, एक दी गई तालिका में 3 दिन में 4 प्रिंटरों द्वारा मुद्रित पृष्ठों की संख्या को दर्शाती है। यदि बुधवार को सभी प्रिंटरों द्वारा मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या शनिवार को सभी प्रिंटरों द्वारा मिलाकर मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या से 15% अधिक थी, तो बुधवार को सभी प्रिंटरों द्वारा मिलाकर मुद्रित पृष्ठों की संख्या क्या थी। क्या बोल रहा है, शनिवार को जितने हुए उनका 15% अधिक थी, तो शनिवार को कितना हुआ उनका जोड़ लेते हैं, 0 का 0, 9 और 8 17, 17 और 3 20, 20 4 24, 4 हासिल की 2, 2 और 8 10 और 5 15, 15 और 2 17 और 5 22 का 2 हासिल की 2, 2 और 7 9 और 6 15, 15 और 11 26, 26 और 8 34, तो 34,240 शनिवार का टोटल आया, तो उसका 15% अधिक, तो 34,240 गुणा 15% को हम भिन्न में क्या लिख देंगे, इसको फ्रैक्शन में क्या लिख देंगे, 15/100, 5 से कटा 3/20, मतलब कितना है, तो 23/20, 0 से 0, 2 से इसको करेंगे, 2 एकम 2, 2 से 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 17 से 12 को 23 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 23 दूना 46, 4, 23 एकम 23, 23 और 4 27 का 7 हासिल की 2, और 23 अंते 161, 161 और 2 163 और 3 हासिल की 16, 23 एकम 23, 23 और 16 39, कितना आंसर आ जाएगा हमारा 39,376। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है,
यदि 7845 के 854 11 से विभाज्य तो के का मान क्या है। देखिए क्या करते हैं, 11 से विभाजकता का रूल कैसे देखते हैं, 7845 के 854। तो इसमें क्या देखते हैं हम, अल्टरनेट संख्याओं का जोड़ करके और अगली संख्याओं को घटा देते हैं। इसको ये संख्याओं को जोड़ेंगे, ये और ये, तो 7 + 4 11, 11 और 5 16, तो 16 प्लस के माइनस 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 4 25। तो कितना आएगा, 16 कितना आ जाएगा, के माइनस 16 में से 25 में से 16 जाएगा, कितना हो जाएगा, के माइनस 9। तो ये 0 आना चाहिए तभी ये 11 से डिविजिबल होगा। तो के माइनस 9 0 कब आएगा, के की वैल्यू 9 होने पर, तो के आ जाएगा 9 आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रमेश के पास 18,000 है। उसने एक बैंक में 5% साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपये और दूसरे बैंक में 6% साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपये जमा किए। यदि उसे वर्ष के अंत में साधारण ब्याज के रूप में 1160 रुपये प्राप्त हुए तो शेष पूंजी पर वार्षिक ब्याज दर किसके बराबर होगी। रमेश टोटल 18,000 रुपये, 7,000 5% पे दिए, तो 7,000 पे 5% से कितना ब्याज मिलेगा, कितना ब्याज मिलेगा, 5 7 35, 350 रुपये। और दूसरे बैंक कितने की, 6,000, 6,000 पे 6% की दर से कितना ब्याज मिलेगा, 360 रुपये। टोटल ब्याज उसे कितना मिला, 1160। तो दोनों पूंजी पर कितना ब्याज मिला, 0, 5 11 को कैंसिल किए, 3 3 4 1 710। टोटल ब्याज मिला उसे 1160। तो 1160 में से 710 घटा देंगे, कितना बचेगा, 0, 6 में से गया 5, 11 में से आ गया 4, 450 रुपये कितनी पूंजी पर मिला, 13,000। 18 में से 7,000 और 6,000 तो वो ब्याज भी दे सका था, तो 7 और 6 13,000 दे चुका था, तो 5,000 पे 450 मिला। तो किस रेट से मिला ये, 450 बटा 5,000 इंटू 100, 0 से 0 0 0 5 9 45। तो उसने शेष पूंजी कितने % के ब्याज पे दी थी, 9% पे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 दिया, निम्नलिखित तालिका दिए गए वर्षों में एक दुकानदार द्वारा विभिन्न प्रकार के हेलमेट की बिक्री दर्शाती है। 1999 की तुलना में 2002 में हेलमेट सी की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 1999 में सी में कितनी बिक्री हुई थी, 54। 2002 में कितनी हो रही है, 68। तो 54 से 68 होने में कितना बढ़ गया, 14। कितने पे, 54 पे। परसेंटेज में निकालना है 100, 2 से कट जाएगा 7वां, ये कट जाएगा 27वां, कितना आ जाएगा 700 बटे 27। 700 में 27 का भाग देंगे, कितने बच जाएगा, 27 दूना 54 बचा 16, 160, 160 में देंगे 27 पंजो 135 बचा 25, 250 में कितनी बच जाएगा, 9 बार 2 43 बचा 7, 70 में कितनी बच जाएगा, 27 दूना 54, फिर से बचा 16, 160 हो गया तो कितनी बच जाएगा, 27 पंजो 135, कितना आएगा 25.925। तो इसको इसने क्या लिखा, 25 ये 5 है तो इसलिए इसको कितना कर लिख दिया, 2 को 3। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 18 दिया हो, यदि समीकरण 4x + k - 2 × y + 3 = 0 और k - 2x + 9y - 5 = 0, जहाँ k ग्रेटर देन है 0 से और समांतर है, तो k² + 6 का मान ज्ञात करें। दो इक्वेशन को पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन है, a1/a2 = b1/b2 ये होना चाहिए। तो इस इक्वेशन में a1 क्या है, 4, इस इक्वेशन में क्या है, k - 2 बराबर, इसमें b1 क्या है, k - 2 9। तो इसको सॉल्व करने पे क्या जाएगा, k - 2 का स्क्वायर बराबर 36, वर्गमूल लेंगे तो k - 2 बराबर 6, तो k बराबर आ जाएगा 8। हमसे पूछे k² + 6 की वैल्यू, k² + 6 की वैल्यू पूछे तो k² कितना आ जाएगा, 64 + 6 टोटल 70, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, यदि x, y और z धनात्मक संख्या हैं और x + y + z = 1 है तो 1/x + 1/y + 1/z का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू होता है हार्मोनिक मीन, मतलब तो हमें इसमें यूज करेंगे अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू होता है हार्मोनिक मीन, समांतर माध्य ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ऋणात्मक माध्य के। तो x + y + z का समांतर माध्य कितना आ जाएगा, x + y + z/3
3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू रातंगवाद क्या जाएगा 3/1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें दी हुई है 1/3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 इंटू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z ग्रेटर देन इज इक्वल टू 9। तो हमसे पूछा है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का न्यूनतम मान, तो कितना आ जाएगा 9। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, यदि 7 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा अपॉन 9 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 5/4, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 का मान क्या होगा, ये पूछा हमसे। तो देखिए हम क्या करेंगे 7 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा अपॉन 9 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा बराबर दिया है 5/4। तो हम यहाँ से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या जाएगा 28 sin थीटा प्लस 16 cos थीटा बराबर इधर क्या जाएगा 45 sin थीटा माइनस 10 cos थीटा। sin थीटा को एक तरफ और cos थीटा को एक तरफ, तो sin थीटा को इधर ले जाएंगे और cos थीटा को इधर ले जाएंगे तो इधर क्या जाएगा 26 cos थीटा, इधर क्या जाएगा 45 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा 17 sin थीटा। अब cos को इधर ले जाएंगे 17 को इधर ले जाएंगे तो 26/17 बराबर sin थीटा अपन cos थीटा। sin थीटा अपन cos थीटा क्या होता है tan थीटा। हमारे पास आ गई tan थीटा की वैल्यू हो गई 26/17। हमसे पूछा tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 5, तो इसमें मान रख देंगे 26/17 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 26/17 का स्क्वायर माइनस 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 26 का स्क्वायर 676, 17 का स्क्वायर 289 प्लस 5 अपॉन नीचे क्या जाएगा 676 अपॉन 289 माइनस 5 बराबर 600। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 676 प्लस 5 गुणा 289 करेंगे 5 9 45 5 हासिल की 4 5 अंटे 40 4 44 4 हासिल की 4 5 2 10 4 14 अपॉन 289 और नीचे क्या जाएगा 676 माइनस 1445 अपॉन 289 289 कट जाएगा, ऊपर जोड़ने पर कितना आ जाएगा 4 5 11 का हासिल की 1 7 4 11 12 2 का हासिल की 1 14 1 15 6 21 21। नीचे क्या जाएगा 1445 में से 676 घटाना तो कितना जाएगा 15 में से 6 गया तो 9, ये हो गया 8, 14 में से 8 गया तो 6, यह हो गया 7, 14 में 7 गया तो 7, ये बचे माइनस का। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा माइनस का 21 अपॉन 769, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 दिया निम्नलिखित को सरल कीजिए। 13 माइनस बड़ा कोष्टक 7 माइनस छोटा कोष्टक 4 प्लस 7 माइनस मंझला कोष्टक 7 माइनस छोटा कोष्टक 7 माइनस 4 प्लस 7। तो इसमें क्या करेंगे सबसे पहले हम 13 7 माइनस 7 और 4 11, सबसे पहले छोटे कोष्टक सोल्व करेंगे माइनस मंझला कोष्टक 7 माइनस 7 और 7 14, 14 में से 4 गया तो 10 प्लस 14, यहाँ माइनस तो क्या हुआ 13 माइनस 7 माइनस 11, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 3 और ये बाहर माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 3 प्लस 14। इसको सोल्व करेंगे 13 माइनस 7 माइनस 11 करेंगे तो माइनस के 4 प्लस के 3 प्लस के 14। तो ये कितना हो जाएगा 14 3 17, 17 में से 4 जाएगा तो कितना बचा 13, 13 माइनस 13 तो कितना आ जाएगा 0 आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, एक संख्या में पहले 12% की वृद्धि की जाती है फिर 23% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या में 34% की कमी की जाती है, तो मूल संख्या में कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत निकटतम पूर्णांक में ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कोई संख्या 100 है, सबसे पहले उसमें वृद्धि की जा रही है 12% की, तो इसको लिख देंगे 112/100 गुणा फिर वृद्धि की जा रही है 23% की, इसको लिख देंगे 123/100 गुणा 34% की कमी की जाती है तो ये हो गया 66/100, तो 100 से 100 कट जाएगा।
उसके बाद हमारा क्या कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, निकटतम पूर्णांक पूछा है हमसे, तो हम क्या करेंगे 112 गुणा जो ये 123 है इसको हम लिख लेंगे 125 बटे 100 और 66 को हम क्या लिख देंगे 65 बटे 100। हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा लेकिन निकटतम पूर्णांक आ जाएगा, क्योंकि इसको सिर्फ 2 बढ़ाने से ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये 25 से कट जाएगा, 25 पंजे 125, 25 चौगु 100, 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 अंटे 32, 5 से ये कट जाएगा 20 बार, 5 से कट जाएगा 4 बार और ये कट जाएगा 13 बार और 4 से ये कट जाएगा 7 बार। तो कितना आ जाएगा 13 7 91। हमारे संख्या 100 मानी थी, तो उसमें ये 12% की वृद्धि, 23% वृद्धि, 34% की कमी करने के बाद कितना आ रहा है हमारा 91। तो कितने की कमी आ रही है 9% की, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक है। स्टॉक के पोर्टफोलियो के 20% को निरूपित करता है और इसका रिटर्न है 6%। स्टॉक भी पोर्टफोलियो के 30% को निरूपित करता है और इसका रिटर्न है 8%। स्टॉक सी पोर्टफोलियो के 20% को निरूपित करता है और इसका रिटर्न है 4%। स्टॉक डी पोर्टफोलियो के 30% को निरूपित करता है, इसका नेगेटिव रिटर्न है 5%। तो पोर्टफोलियो का औसत रिटर्न करना है। हम मान लेते हैं 4 स्टॉक का टोटल पोर्टफोलियो है 100, तो 100 में से 20 है स्टॉक ए में, ये कितना रिटर्न दे रहा है 6%, 6 बटे 100 प्लस स्टॉक बी कितना 30, इसका रिटर्न कितना 8 बटे 100 प्लस स्टॉक सी कितना है 20, इसका रिटर्न कितना 4 बटे 100 प्लस स्टॉक डी कितना 30, इसका रिटर्न कितना माइनस के 5 बटे 100। इसको सोल्व करें कितना आ जाएगा 20 छिक्की 120 बटे 100 प्लस 8 3 चौबीस 240 बटे 100 प्लस 20 चक्कू 80 बटे 100 माइनस के 150 बटे 100। टोटल कर लेंगे कितना आ जाएगा 120 और 240 360, 360 और 80 440, 440 में से 150 जाएगा तो कितना बचेगा 290 बटे 100। इसको सोल्व करने कितना आ जाएगा 0 0, ये 2.9%। तो टोटल पोर्टफोलियो का औसत रिटर्न कितना 2.9%। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए। क्या दिया, दी गई तालिका 4 वर्षों में 4 कंपनियां यानी C1 C2 C3 C4 द्वारा दिए गए टी शर्ट के उत्पादन को दर्शाती है। तो इन 4 वर्षों के दौरान किस कंपनी की टी शर्ट का औसत उत्पादन सर्वाधिक रहा। तो हम सबका जोड़ लेंगे, जिसका मैक्सिमम आएगा उसी का औसत उत्पादन ज़्यादा रहेगा। तो देखिए इसका कितना आ रहा है C1 का कितना आ रहा है 3 और 8 11 और 2 13 और 2 15 का 5 हासिल की 1, 4 और 4 8 8 और 3 11 और 4 15 और 16 जगह हासिल की 1, 2 चौक 8 1 9, इसका आ रहा है 965। इसका कितना रहा 9 और 4 13 और 4 17 का 7 हासिल की 1, 4 3 12 12 4 16 का 6 हासिल की 1, 967। इसका कितना रहा 4 और 4 10 5 15 का 5 हासिल की 1, 4 और 1 5 3 8 3 11 3 14 का 4 हासिल की 1 8 945। इसका कितना रहा 8 और 2 10 की 0 हासिल की 1, 1 और 4 5 और 3 8 और 4 12 और 4 16 का 6 हासिल की 1, 2 2 4 2 6 2 8 960। तो मैक्सिमम कितना आ रहा है 967। किसका आ रहा है C2 का। तो आंसर आ जाएगा C2 का। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया हुआ है, 2 त्रिभुज EFG और HIJ सर्वांग समय। क्या दिया हुआ है EFG सर्वांग समय HIJ के। EFG का क्षेत्रफल दिया हुआ है 124 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो HIJ का क्षेत्रफल कितना होगा। अगर दोनों सर्वांग समय इसका क्षेत्रफल 124 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हो तो HIJ का भी कितना आ जाएगा 124 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर ऐसा लगता है मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट है तो वहाँ पे वीडियो को स्लो करके देख सकते हो। अगली क्लास में हम करेंगे 10 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सोल्व करेंगे।